हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ नोट करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ नोट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो गाइज़ इंसर्शन और अपेंड और प्रीपेंड में यही फ़र्क है कि इंसर्शन स्पेसिफिक पोजीशन यानी हमारी यूज़र की कह लें कि राय के मुताबिक किसी जगह पे नोट को क्या करता है, इंसर्ट करवा देता है। अदरवाइज़ क्या होता है जी, अपेंड और प्रीपेंड बस इतना काम ही कर सकते हैं, वो यहाँ तो नोट को एंड पे ऐड अप करवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, शुरू में लगवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि अटैच करवा सकते हैं। लेकिन इंसर्शन एक वाहिद ऑपरेशन है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकता है। चलिए आपको अब मिसाल के तौर पे समझाते हैं। तो गैज़ ये मैंने कुछ आपके लिए डायग्राम्स ले लिए हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो गैज़ अगर हमें न्यू नोड यहाँ पे ऐड अप करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें क्या क्या मतलब कि दरकार होगा। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमें न्यू नोड अगर ऐड अप करवाना है, देखें नोड 4, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मतलब कि ये हम लास्ट पे एंड करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि हेड पोजीशन पे भी नोड इंसर्ट हो जाता है। तो चलिए डेव पे चलते हैं, फिर हमें समझ आएगी मज़ीद इसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंसर्ट अ नोट। हाउ टू इंसर्ट अ नोट। ठीक हो गया गाइज। अब हम यहाँ पे पहले वॉइड का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने मुझे ये सोचना है अपने जहन में कि इंसर्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। मैंने वॉइड का फंक्शन लिया एक ऐसी डाटा टाइप जो कि रिटर्न कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, ठीक है। इंसर्शन के लिए हमें गाइज एक तो न्यू नोड का एड्रेस चाहिए होगा कि क्या आप कौन सा नोड यहाँ पे ऐड अप करवाना चाहते हो। तो लिहाजा मैं यूज़र को क्या करता हूँ जी, एड्रेस दे देता हूँ न्यू नोड का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू, ये मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसे पुट ना करना पड़े। CTRL C, Ctrl+C। तो उसके बाद ये पेस्ट हो गया जी। तो गैस मैंने क्या किया जी, मैंने एक तो कंपाइलर को एड्रेस दे दिया न्यू नोड का। वो जाके सारी कैल इंफॉर्मेशन ये जांच लेगा कि उसके अंदर क्या की वैल्यू है, क्या उसके अंदर डाटा स्टोर है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी बताना होगा अब यूज़र को, यूज़र से यानी पूछना होगा, सॉरी कंपाइलर को बताएगा यूज़र कि मैं कौन सी स्पेसिफिक की पोजीशन पे क्या करना चाहता हूँ, ऐड अप करवाना चाहता हूँ न्यू नोड को। अब गाइज आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे जो काम आने वाला है वो है नोड एग्जिस्ट का फंक्शन। ये तो हर एक जगह पे ही काम आता है कहा जाए तो गाइस सबसे पहले हम एक क्या करेंगे जी, हम एक पॉइंटर ले लेंगे PTR के नाम से, जैसे हम आगे लेते हैं, और उसमें क्या उसको उसमें स्टोर करवा देंगे नोड एग्जिस्ट का बायोडाटा। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसके अंदर जी मैं उसे क्या कहता हूँ जी, की वैल्यू दे देता हूँ जो यूज़र यहाँ पे पुट करेगा। अब देखें इसका क्या मतलब है इस फिक्रे का, ज़रा देखिएगा। गाइस देखें, यूज़र ने जो की वैल्यू पुट की मैंने किसको दे दी, नोट एग्जिस्ट के फंक्शन को दे दी और पॉइंटर में स्टोर करवा दी। अब इससे क्या होगा, अब हम चलते हैं ज़रा नोट एग्जिस्ट के फंक्शन पे, थोड़ा उसका भी कह लें बायोडाटा देखाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे उसको की वैल्यू मिल जाएगी नोट एग्जिस्ट के फंक्शन को जो भी यूज़र पुट करना चाह रहा होगा, और वो A to Z सारा चेक करेगा कि यूज़र कौन से पोजीशन पे क्या करना चाहता है, नोड को ऐड अप करवाना चाहता है। आपको पता है इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, या तो होता है पूरी की पूरी लिंक लिस्ट खाली पड़ी होती है, ठीक है, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, या ये होता है एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, या जैसे हमने यहाँ पे डू वाइल लूप चलाया था तो एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल नोड 2 के आगे, नोड 3 के आगे, वो स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढ के वो क्या करता है जी, वो हमें उस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा के टेम्प में स्टोर करवा के हमें रिटर्न कर देता है, यानी जैसे यहाँ पे उसने रिटर्न किया हुआ है। तो लिहाजा क्या होगा जी, जिस भी स्पेसिफिक पोजीशन पे वो अपना नोड ऐड अप करवाना चाहता है यूज़र, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इस पॉइंटर में स्टोर करवा दी जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब गाइज ये हो सकता है कि यूज़र जो की वैल्यू पुट कर रहा हो वो इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि वो की वैल्यू पहले ही एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ नोड एग्जिस्ट, ठीक है, इफ़ नोड एग्जिस्ट इनटू न्यू नोड की जो की वैल्यू है वो मैच का हो जाती है, अगर मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इनटू की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये होनी चाहिए कंडीशन। ये माइनस क्यों आ जाता है यार, नल। अब देखिएगा गाइज मेरा कहने का क्या मतलब है, आप ये कंडीशन जानते हैं क्योंकि मैं इसे बहरहाल बहुत मरतबा लिख चुका हूँ।
तो गाइज मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जो न्यू नोड की वैल्यू है वो नल के इक्वल नहीं आती, इसका मतलब वो नोड पहले ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 2 3 इस वक्त नल के इक्वल नहीं है। बाकी कोई भी अगर की वैल्यू हम पुट करेंगे, इस एग्जांपल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी हम की वैल्यू 4 5 6 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो इनडायरेक्टली नल की इक्वल समझी जाएगी, और क्या होगा जी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि कोई यूज़र जो है वो ऐसी की वैल्यू पुट कर देता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम यूज़र को कहेंगे दिस की वैल्यू इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये की वैल्यू भाई पहले ही एग्जिस्ट करती है। आप कोशिश करेंगे कोई और की पुट करें, आप लिखें जी नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज़ उसे बता दें। तो फिर क्या होगा जी, यूज़र दोबारा से कोई और की पुट करेगा और फिर से ये फंक्शन चलेगा, ये इस तरह चलता रहता है। तो बस ये है कि हमने उसे ये चीज़ तो डन कर ली, ठीक है। आगे क्या हो सकता है, एक और कंडीशन। अब गाइज ये हो सकता है या तो पॉइंटर में डायरेक्ट हेड स्टोर हो जाए, क्योंकि नोट एग्जिस्ट के फंक्शन में दो कंडीशंस हैं, या तो होगा गाइज कि वो एक स्पेसिफिक की पोजीशन पे हमें ले जाएगा, ठीक है, या तो ये हो सकता है, और या ये हो सकता है कि वो हेड यानी कि पूरी नल यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी की पूरी खाली पड़ी हो, और हमारा जो पॉइंटर है उसके अंदर हेड स्टोर हो जाए, यानी नल स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ की कंडीशन के अंदर, इफ़ अगर क्या होता है जी, आप इस तरह से इसको एल सिफ लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो एल सिफ की कंडीशन आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, कि अगर हमारा हेड ही नल के इक्वल आ जाता है, ठीक है, हेड ही हमारा नल के इक्वल आ जाता है, तो फिर क्या करो तुम जी, तुम इस तरह से करो, हेड को बराबर रख दो न्यू नोड के, यानी इस न्यू नोड से लिंक करवा दो। अब पता क्या होगा, हेड के अंदर न्यू नोड का एड्रेस स्टोर होगा, और न्यू नोड के साथ हेड जो है वो अटैच हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें न्यू नोड को सर्कुलर बनाने के लिए इसके अंदर भी हेड का डाटा स्टोर करवाना है, ताकि ये सर्कुलर बन जाए। अब ये सर्कुलर बन चुका है, ठीक है। सॉरी गाइस, सिर्फ न्यू नोड नहीं, न्यू नोड के नेक्स्ट में, क्योंकि जहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में आपको पता है एड्रेस स्टोर होता है, हर एक लिंक लिस्ट के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर होता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे लिखना होगा न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। अब ये सर्कुलर बन चुकी है, नोड इंसर्टेड, हमारा काम डन हो गया। एक हमारी सोच कह लें कायम हो गई है। अब दूसरी सोच गाइज ये हो सकती है कि क्या पता यूज़र ये चाहता हो कि नोड को आखिर वाले पॉइंट पे ऐड अप करवाना चाहता हो, ये भी हो सकता है ना। तो उसके लिए भी हम कोड लिखेंगे, देखें उसके लिए हमें क्या करना होगा जी, हम लिखेंगे कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ एल्सिफ लिखी है तो एक दफ़ा फिर से एल्सिफ की ही मदद लेते हैं, क्योंकि एल्सिफ एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम बहरहाल बहुत मरतबा अनलिमिटेड टाइम्स लगा सकते हैं, ठीक है। एल्सिफ एक ऐसी कंडीशन है। एल्सिफ हम लिखते हैं कि पॉइंटर का नेक्स्ट जो है इज़ इक्वल टू हेड। अब इसका पता क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखें, अगर गाइज जो पॉइंटर का नेक्स्ट है, देखें ये भी तो हो सकता है ना कि जो आपका यूज़र है वो लास्ट वाले नोड की वैल्यू पुट कर दे, जैसे ये तीसरा नोड आपको नज़र आ रहा है इसकी, यानी वो 3 की वैल्यू पुट कर देता है। हमने क्या लिखा है जी, अगर उस नोड के यानी उस पॉइंटर मीन्स उसका नोड का जो पॉइंटर है जिसमें एड्रेस स्टोर होता है, उसके नेक्स्ट में अगर हेड का एड्रेस स्टोर है तो ये हेड का एड्रेस ही स्टोर है। देखें ये हेड नोड है जिसका 10 एड्रेस है, तो 10 ही स्टोर है। तो तुम क्या करो जी, तुम उसको, अब हम यहाँ पे कंडीशन आगे लिखेंगे, तुम पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या स्टोर करवा दो, उस हेड के डाटा की जगह तुम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दो। इससे क्या होगा, आपको भी शेप से समझ आ जाएगी। ये देखें गाइस, जो ही ये डाटा स्टोर होगा तो इनडायरेक्टली हमारे पास ये कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे पहले कनेक्टेड था अब वो इससे कनेक्ट होगा, यानी कि जो नोड 4 है उसके नेक्स्ट में किसका डाटा स्टोर हो गया, गाइज हमें अकॉर्डिंग टू स्टेप्स चलना होगा। तो ये स्टेप हमारा दूसरा स्टेप है। तो मिस्टेक ये हो रही है कि देखें गाइज, यहाँ पे पता है पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का डाटा स्टोर हो रहा है, तो लिहाजा उसके लिए हमें पहले यही करना होगा कि हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड स्टोर करवाना होगा। लिहाजा आपको पता है फिर क्या करना होगा, आप बस इससे पहले एक छोटा सा कोड लिखेंगे, यानी एक लाइन का कोड, जिसमें आप ये लिखेंगे कि
न्यू नोड के, यानी क्योंकि गाइज अगर हमें एक चीज़ को लिंक किसी चीज़ के साथ करवाना होता है तो उसे अनलिंक भी करवाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे पता है क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ गलती कर रहा हूँ कि पॉइंटर के नेक्स्ट में अभी वो अनलिंक नहीं हुआ हेड के साथ, ये जो पॉइंटर है यानी कि लास्ट वाला नोड है, और मैंने उसके नेक्स्ट में एक और एड्रेस स्टोर करवा दिया, तो इस तरह से एक कंपाइलर एरर दे देगा। पहले मुझे उसका जो नेक्स्ट है वो खाली करवाना पड़ेगा। वो मैं कैसे खाली करवाता हूँ देखें, मैं न्यू नोड को लिंक करवा दूंगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करूँगा जी, वही डाटा स्टोर करवा दूंगा जो किसके अंदर स्टोर था, पॉइंटर के अंदर स्टोर था, यानी हेड के साथ इसे लिंक करवा दूंगा। अब ये कंडीशन ट्रू है। देखें पहले क्या होगा जी, ये देखें आपको शेप से अब समझ आएगी। सबसे पहले क्या हुआ, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका डाटा स्टोर हो गया, हेड का डाटा स्टोर हो गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ जी, ये अनलिंक हो गया, मतलब इसके अंदर एड्रेस कोई भी होने के बावजूद भी ना होने के बराबर है। अब इसे इसके साथ जब लिंक करवाना है तो मैंने क्या लिखा हुआ है जी, पॉइंटर के अब नेक्स्ट में क्या स्टोर करवा दो, न्यू नोड का बायोडाटा स्टोर करवा दो। तो उससे क्या होगा जी, देखें उससे ये होगा, इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब गाइज एक और पोजीशन आती है, क्या पता यूज़र की ये भी मर्जी हो सकती है कि वो की वैल्यू 2 पुट करके यानी नोड 2 के आगे न्यू नोड को ऐड अप करवाना चाह रहा हो, तो उसके लिए हम एल्स की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नोड इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बॉडी ऑफ करते हैं और लास्ट में एल्स की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्स इफ में लास्ट कंडीशन एल्स ही होती है। अगर ऐसा भी नहीं होता, यानी यूज़र कहीं अंदर ही इंसर्शन करवाना चाहता है, ना लास्ट पे करवाना चाहता है ना शुरू पे करवाना चाहता है, तो तुम क्या करो जी, वो पॉइंटर पहले आपको पता है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल कहा कि नोड 2 की उसने पुट की, इसके पॉइंटर के नेक्स्ट में किसका गाइज, अब आपने मुझे खुद बताना है कि इसके पॉइंटर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, नोड 3 का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि मुझे न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर करवाना होगा। देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ CTRL-V, न्यू नोड के, जैसे कि हमने बोला पहले हमें अनलिंक करना होगा उसे, तो जो डाटा यहाँ पे स्टोर है यानी यहाँ पे स्टोर है वो हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर करवाना होगा। तो ये पॉइंटर यानी कि पॉइंटर मीन्स के नोड 2 इस वक्त नोड 2 पॉइंटर के इक्वल है, क्योंकि हमने उसका एड्रेस ढूंढ लिया हुआ है बाय यूजिंग यूज़र की वैल्यू, ठीक है। तो उस पॉइंटर के नेक्स्ट वाला हमें किसके इक्वल करवाना होगा, न्यू नोड के नेक्स्ट के। न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है कि तुम क्या करो जी, जो पॉइंटर यानी जो गिवन पॉइंटर है, जो यूज़र जिसके आगे नोड इंसर्ट करना चाहता है, उसके नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है वो स्टोर करवा दो न्यू नोड के नेक्स्ट में। अब इससे क्या होगा, ये अनलिंक हो जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट, ये देखें अब इससे क्या हुआ, ये अनलिंक हो गया, यानी ये ना होने के ही बराबर है, चाहे ये आपको एरो नज़र आ रहा है। अब ये दोनों लिंक है इस वक्त, देखें नोड 4 के नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, नोड 3 का बायोडाटा। अब ये लाजमी नहीं है कि यूज़र ने उस वक्त यही एग्जांपल यानी कि कंपाइलर में चल रही होगी, ये इसी वजह से हमने इसे पॉइंटर का नाम दिया है और इसके नेक्स्ट वाला डाटा इसके इक्वल रख दिया है। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर हमारे पास यही एग्जांपल होती कि नोड 2 के नेक्स्ट को इसके इक्वल कर दो, लेकिन ये बात है कि गाइज हम ये एक अजम्पशन कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन में चलने वाली अजम्पशन है। उसके बाद देखें हम उसे क्या कहते हैं जी, अब ये अनलिंक तो हो गया, ठीक है, ये अनलिंक तो हो गया एक लिहाज से। अब हमें इसके नेक्स्ट में नोड का डाटा स्टोर करवाना है, तो लिहाजा हम लिखेंगे कि पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या स्टोर करवा दो जी, पॉइंटर के नेक्स्ट में स्टोर करवा दो न्यू नोड का एड्रेस, लिहाजा डायरेक्ट लिखे न्यू नोड। अब ये हो गया जी लिंक। अब देखिएगा नेक्स्ट शेप में क्या होता है, नाउ योर नोड इज इंसर्टेड। देखें अब उसमें जो ही डाटा स्टोर हुआ और वो उसके साथ लिंक हो गया, हमारी तरतीब बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह से गाइज इंसर्शन का ऑपरेशन डन होता है। तो हम मैसेज डिस्प्ले करवा ही देते हैं लास्ट में, सी आउट नोड इंसर्टेड, ठीक है, हमारा काम डन हो गया, नोड इंसर्ट हो गया। अब गाइज यहाँ पे हमारा ये डन हो चुका है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और एक और बात है, यहाँ पे हम एक गलती कर जाते हैं, हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज़ नहीं की है, सिर्फ एल्स की बॉडी क्लोज़ हुई है, अभी तक वाइड की बॉडी क्लोज़ नहीं हुई, तो इसकी आगे एक और ब्रैकेट यूज़ इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अगर बॉडी क्लोज़ नहीं होगी तो आपका एरर आ जाएगा।